After the Mendelian monohybrid cross, Mendel discovered some laws. First law, अब हम डिस्कशन करेंगे लॉज के बारे में, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, उनके लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, when two homozygous individuals with one or more sets of contrasting characters are crossed, the character which appear in the F1 hybrid are always dominant character, and those do not appear in the F1 hybrid are always recessive character. मतलब क्या है ना, इस लॉस का मतलब क्या है ना, जब होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ हम टू होमोजाइगस प्लांट को जब क्रॉस करते हैं, जो भी F1 हाइब्रिड आएगा, जो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट आएगा, वो क्या होगा ना, वो जो कैरेक्टर वो शो करेगा. F1 हाइब्रिड में जो कैरेक्टर वो आएगा वही होगा डोमिनेंट कैरेक्टर. जो कैरेक्टर नहीं आएगा, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो होगा रिसेसिव कैरेक्टर. इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल में इसको डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये. जनरली देखो यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं. देखो क्या बोलता है ना, जब हम होमोजाइगस टॉल को क्रॉस करेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, ये हो गया हमारा पेरेंट. ओके, देखो यहां पर गैमेट्स क्या क्या आएंगे, गैमेट्स यहां पर बिग टी, यहां पर क्या क्या आएंगे, स्मॉल टी. इनको क्रॉस करेंगे हम, देखते हैं पीनट स्क्वायर में डालते हैं, पीनट स्क्वायर में डालते हैं. किसी एक को लेते हैं, इसको हम यहां पर लिख रहे हैं, इस गैमेट्स को होमोजाइगस डोमिनेंट को और होमोजाइगस रिसेसिव को इस साइड में लिखते हैं कि कौन कौन क्रॉस करने से क्या क्या आएगा, देखते हैं. ओके, ये आ गया हमारे चारों प्लांट्स आ गए, देखते हैं क्या होता है. देखो यहां पर जो भी फिनोटाइपिक रेशियो होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देखो फिनोटाइपिक रेशियो 4:0 होगा, मतलब 4 हो गए टॉल प्लांट, 0 होगा ड्वार्फ प्लांट. क्योंकि यहां पर देखो एक्सप्रेस कर रहा है, जो टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है. ओके, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देखो जीन को स्टडी करेंगे तो यहां पर देखो बिग टी जहां पर भी रहेगा वो टॉल प्लांट ही होगा. ओके, यहां पर क्या हुआ, जीनोटाइपिक रेशियो भी वही 4:0 होगा, लेकिन यहां पर हेटेरोजाइगस टॉल हुआ, जो भी 4 टॉल्स प्लांट आए हैं वो हो गया हेटेरोजाइगस टॉल. ओके, समझ में आया. अब देखो कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस किया, टॉल कैरेक्टर, मतलब टॉल कैरेक्टर हुआ डोमिनेंट कैरेक्टर. ओके, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल रहा है, वही वो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, द कैरेक्टर दोस कैरेक्टर डोंट अपियर इन द F1 हाइब्रिड. जो कैरेक्टर अपियर नहीं हुआ, मतलब ड्वार्फ कैरेक्टर अपियर नहीं हुआ, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ, मतलब वो तो आया लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसीलिए वो हो गया रिसेसिव कैरेक्टर. अब समझ में आया. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के बारे में. अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन. द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या बोलता है, देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है. द टू फैक्टर्स और एलेलीज, मतलब जो फैक्टर जो एलेलीज हैं क्या है ना, द टू फैक्टर्स और एलेलीज ऑफ ए ट्रेट व्हिच रिमेन्स टुगेदर इन एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल में जो टुगेदर रिमेन्स करते हैं, मतलब एक ही साथ प्रेजेंट है, मतलब ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा. ओके, प्रेजेंट है, डू नॉट गेट मिक्सड अप, वो मिक्सड अप नहीं होते हैं. ओके, दे सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. दे सेपरेट हो जाते हैं कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम. गैमेट जब गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है ना, वो सेपरेट हो जाते हैं. ओके, होते हैं या नहीं होते हैं, हम देख चुके हैं ऑलरेडी. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम वो सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड देन पेयर्ड अगेन. जब उनको क्रॉस करते हैं वो तब पेयर्ड अगेन, तब अगेनली वो पेयर्ड हो जाते हैं. क्रॉस हो जाते हैं या नहीं होते हैं, ये वे क्रॉस करके होते हैं या बिग टी स्मॉल टी होते हैं. इसको इसके साथ क्रॉस करके
बिग टी स्मॉल टी होते हैं, या तो ये इसके साथ क्रॉस करके स्मॉल टी ऐसे कुछ क्रॉस करके वो अगेन पेयर्ड होते हैं या नहीं होते? होते हैं ऑलरेडी पेयर्ड अगेन इन डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिस्से को लेकर वो क्या करते हैं ना, वो मिक्सड अप हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, इसीलिए देखो ये प्योर फॉर्म है ना, देखो ये एक होमोजाइगस टॉल है, ये भी एक होमोजाइगस ड्वार्फ है, देखो ये, लेकिन ये है हेटेरोजाइगस टॉल। क्या होता है ना, देखो उनका जो गैमेट्स हैं, जब गैमेट्स होते हैं, देखो ये प्योर फॉर्म में है या नहीं है, ये प्योर टॉल है, ये भी प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, ये भी प्योर ड्वार्फ है। देखो ये प्योर टॉल का एलीज है, ये प्योर ड्वार्फ का एलीज है। ओके, समझ में आया? इसीलिए इसको, इस लॉ को और भी एक नाम दिया जाता है प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या? प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। समझ? अब हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट के बारे में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक चेक करना पड़ेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट क्या बोलता है ना, द टू फैक्टर्स और जीन्स, the two factors or genes of each contrasting character a trait separate independently of the factors, separate independently of the factors, इसको ध्यान रखना। ओके, separate independently of the factors of each of other characters are the time of gamete formation। ओके, इंडिपेंडेंटली वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम वो इंडिपेंडेंटली वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग्स, एंड अरेंज भी हो सकते हैं रैंडमली। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पर इसको, इस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, क्या? येलो राउंड सीड गेट क्रॉस्ड विथ ग्रीन रिंकल सीड, ग्रीन रिंकल सीड। ओके, ये हो गया हमारा पेरेंट प्लांट। ओके, यहां पर जो भी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, गैमेट फॉर्मेशन जब होगा, क्या होगा, यहां पर सारे के सारे गैमेट्स बिग वाई बिग आर के साथ आएंगे, यहां पर सारे के सारे गैमेट्स स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ आएंगे। इनको क्रॉस करने से क्या होगा, और F1 ऑफस्प्रिंग क्या आएगा, बिग वाई स्मॉल वाई बिग आर स्मॉल आर। ओके, यही आता ना। इसको जब सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, F2 जनरेशन के लिए इसको जब सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। ओके, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए क्या होगा ना, देखो इसको जब हम सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे, इसको जब हम सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे तब क्या मिलेगा हमको, F1 हाइब्रिड, सॉरी F2 हाइब्रिड। देखो इसको जब क्रॉस करेंगे, यहां पर जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा ना, यहां पर इसको एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिग वाई बिग आर हो सकता है, यहां पर एक, यहां पर एक, बिग वाई स्मॉल आर हो सकता है, बिग वाई स्मॉल आर हो सकता है, स्मॉल वाई बिग आर हो सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर हो सकता है। देखो आर को, देखो बिग आर को हम एग्जांपल के तरह लेते हैं। देखो बिग आर इंडिपेंडेंटली वो पेयर हो रहा है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। ओके, किसी के भी ऊपर वो निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। देखो यहाँ पर वो इसके बिग वाई के साथ भी जा सकता है, यहाँ पर देखो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। समझ में आया? यही इस एग्जाम्पल के साथ ये देखो, इसको कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं अब, द टू फैक्टर्स ऑफ जीन्स, द टू फैक्टर्स ऑफ द जीन्स। ओके, अब ईच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था, जो येलो राउंड, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, सेपरेट्स इंडिपेंडेंटली, सेपरेट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो गए। ओके, सेपरेट फैक्टर्स ऑफ द कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम वो सेपरेट हो गए। ओके, एंड रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग्स, एंड रैंडमली रीअरेंज, जब इनका ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, इनका ऑफस्प्रिंग्स आएंगे इस क्रॉस का, देखो ये हो गए ना कैरेक्टर्स गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली वो सेपरेट हो गए ना, ये इंडिपेंडेंटली वो सेपरेट हो गए। अब जब इनको क्रॉस करेंगे वो रैंडमली रीअरेंज हो जाएंगे, जब हमारा जो पुनेट स्क्वायर था इनको पुट करने से। समझ में आया? देखो हमारे जो 3 लॉज हम अब पढ़े, क्या था,
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, इन दोनों लॉ को क्या कर सकते हैं ना, बोथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम कंपेयर करके हम समझ सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट को सिर्फ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।